शॉपिंग बैग के अंदर कटिंग बोर्ड डालते ही आप हैरान रह जाएंगे, चूक जाएंगे, क्योंकि ये काम करते ही आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। आपका ढेरों काम किचन का बहुत ही आसान होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे इस तरह के लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल है। तमाम के तमाम टिप्स और ट्रिक्स और आइडियाज़ बिल्कुल यूनिक और लेटेस्ट हैं। किचन और होम ऑर्गेनाइजेशन के ये आइडियाज़, बाथरूम क्लीनिंग के ये टिप्स और ट्रिक्स, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को नहायत ही आसान बना सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी सिलसिले में है, तो सिर्फ इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी आपको कोई टिप पसंद आ जाती है तो इसको अपने प्यारों में शेयर लाजमी करना है, और एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट भी आपने लाजमी करना है, और ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हॉट पॉट में अदरक का टुकड़ा रखने से आपकी रोटी कभी बासी नहीं होगी, हमेशा फ्रेश रहेगी। जब भी आप निकालेंगे इसको फ्रेश पाएंगे। तो नेक्स्ट टिप बहुत ही कमाल की है कि खीरे जब बासी हो जाते हैं या ये मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यक ठंडा पानी लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसके अंदर इनको डिप कर देना है। तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अब आप इसको 10 से 15 दिन तक के लिए सेव कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इनको फ्रेश सेव करते वक्त आपने इनकी इर्द गिर्द इनको अच्छी तरह खुश्क करके टिशू लपेट देना है, और अलग-अलग इनको टिशू लपेटना है, ताकि जो उसकी नमी को सोख कर सकें और ये हमेशा फ्रेश रहें। जब भी आप इसको निकालेंगे फ्रेश रहेंगे। तो जी यहाँ पर मीठे आलूओं को नमकीन बनाने का ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, ठंडा यक पानी लेना है और 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है, और 10 से 15 मिनट के लिए आपने मीठे आलूओं को इसके अंदर डिप कर देना है। तो आपके आलू भी नमकीन हो जाएंगे और आपकी आलू की हांडी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि जब भी हम सब्ज़ मिर्च, टमाटर या लेमन को महफूज करना चाहें तो वो कौन सा तरीका है जिससे ये 10 से 15 दिन तक लिए इसी तरह फ्रेश रहें, और जब भी हम इनको निकालें हम इनको फ्रेश पाएँ। तो आपने एक बड़ा सारा कंटेनर ले लेना है, और इसके पैंदे में, इसके बॉटम में आपने एक कार्डबोर्ड का पीस रख देना है। कार्डबोर्ड का पीस रखने से ये नमी को सोख कर लेगा, और जब भी आप इसको निकालेंगे हमेशा ये फ्रेश रहेंगे। ये मेरा आजमूदा टोटका है, इसको लाजमी आपने अप्लाई करना है, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में इसका मुझे बताएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया है, तो इसकी इस लेयर को 2 से 3 मरतबा इस तरीके से आपने तय लगा करना। इस तरीके से इसकी पार्टीशन मैंने कर ली थी, इस तरीके से आप इसकी पार्टीशन कर लेंगे। तो टिश्यू पेपर जो जो होता है ये भी नमी को सोख करता है, ये भी चीज़ों को खुश्क रखता है, ड्राई रखता है। तो इसी तरीके से आप इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। दरमियान में टिश्यू रखकर आप इसकी पार्टीशन करके मुख्तलिफ चीज़ें एक ही डिब्बे में, एक ही कंटेनर में सेव कर सकते हैं। अब कोई इसके ऊपर आपने एयर टाइट जो इसका ढक्कन है, लिड है, वो लगा देना है। तो अब आपकी सब्ज़ी 10 से 15 दिन के लिए बिल्कुल महफूज रहेगी, सेव रहेगी, फ्रेश रहेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की, कि जब भी हम कोई भी चीज़ कटिंग बोर्ड के ऊपर काटते हैं तो हम मसला क्या होता है कि हमारा कटिंग बोर्ड भी गंदा हो जाता है और इर्द गिर्द इसके मेस भी क्रिएट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक शॉपर ले लेना है और आपने कुछ इस तरीके से इसके नीचे इसको रख लेना है। इसके हैंडल आपने बाहर की तरफ निकालने हैं, और इसके नीचे वाली साइड पे आपने अपना कटिंग बोर्ड रखना है। जितनी भी सब्ज़ी आपने काटनी है आप काट लीजिए। अब जितना भी कचरा है आपने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है। जितना भी कचरा होगा आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, सारे का सारा उसमें शिफ्ट हो जाएगा शॉपर में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कमाल की टिप है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, जब भी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में टिप टिप करके आंसू आना शुरू हो जाते हैं, और जब भी हमें कोई देखता है तो कहता है कि क्या आप रो रही हैं? तो ऐसा नहीं होता, ये आंसू जो होते हैं प्याज काटने की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें जो एक तीखापन सा होता है ना, वो आंखों में इसके पानी आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने करना है कि टिश्यू पेपर ले लेना, उसको ठंडे पानी में गीला कर लेना है, और इसको साथ आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर रख लेना है। जब भी आप प्याज काटें तो आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। आप देख लेते हैं कमाल की टिप, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। लाजमी इसको भी आपने ट्राई करना है कि जब भी हम छुरी के साथ कोई चीज़ काटते हैं, चाहे वो बटर है, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी है, लेमन है या खीरे हैं या टमाटर है, तो वो या आलू है, हमारी छुरी के साथ वो चिपक जाते हैं, या फिर
भिंडी तोरी है वो लास्ट में चिपक जाती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी जान छूट जाएगी और आपकी छुरी बिल्कुल सेफ रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो आपने इसके लिए करना क्या कि कोई भी आपने वाइप्स ले लेना है या आपने टिश्यू पेपर इस तरीके से ले लेना है और छुरी के ऊपर इसको इस तरीके से चढ़ा लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ तो छुरी हमारी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, बड़े आराम के साथ इसकी कटिंग भी हो रही है। तो ये मेथड इतना ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी सी टिप है, बहुत ही फ़ायदे वाली है, तो इसको आपने लास्ट में ट्राई करना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही कमाल की कि जेंट्स के जो शलवार कमीज़ होती हैं, शर्ट की, पैंट की, ट्राउज़र की, तो हम तय लगा ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शलवार कमीज़ होती है इसकी तय लगाना बहुत मुश्किल होता है, अगर लगा भी लें तो ये खुल जाती है। लेकिन आज जो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो कभी भी आपकी तय शलवार कमीज़ की नहीं खुलेगी। तो आपने ऊपर बहन वाला जो कॉलर वाला पार्ट नीचे की तरफ करना है और इसको फिर आपने कुछ इसी तरीके से जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया, आपने इसकी फोल्डिंग करके शलवार इसके अंदर रख के आपने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपकी अलमारी में स्पेस भी बहुत होगी और मेस भी क्रिएट नहीं होगा और ज़बरदस्त तरीके से ये सारी फोल्डिंग भी हो जाएगी। कभी भी ये नहीं खुलेंगी जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अब आपने एक बाउल ले लेना है और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है और 2 चम्मच इसमें मैंने डाल दिए हैं कास्टिक सोडा। अगर आपके पास कास्टिक सोडा नहीं हो तो यहाँ पर आप सर्फ यूज़ कर सकते हैं और हाफ़ लेमन इसके अंदर मैंने निचोड़ दिया है। इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। इतना ज़बरदस्त पावरफुल क्लीनर आपके साथ बनाने जा रही हूँ ना, जो हमारे बहुत ही काम आएगा, कम से कम बाथरूम की चीज़ों की क्लीनिंग के लिए। तो आगे हमने इसके साथ साफ़ करना क्या करना है वो भी आगे चलकर बताती हूँ। ये ज़बरदस्त एक लिक्विड हमारे पास रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास बाथरूम में टब होते हैं, बाल्टियाँ होती हैं, लोटे होते हैं और ये नहाने वाला कप होता है। तो जहाँ पर पानी खारा होता है ना तो बहुत जल्दी ये खारे पानी से ख़राब हो जाते हैं, दाग धब्बे ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने इसके ऊपर अप्लाई करके इसको 10-15 मिनट के लिए अपने सिर्फ इसको छोड़ देना है, बस कुछ भी नहीं करना आपने। सारे के ऊपर मैंने फोम के साथ अप्लाई कर लिया। तो फोम भी आपने वो ले लेना है। जब मैं स्पंज यूज़ करती हूँ तो वो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसको मैं रख लेती हूँ। तो वही मैंने रखकर इसी तरीके से इन चीज़ों को मैंने साफ़ कर लेती हूँ। वॉश बेसन इसके साथ साफ़ कर लेती हूँ तो काफ़ी अर्सा ये चला जाता है। यहाँ पर सारे के ऊपर इसी मटेरियल को मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद 10-15 मिनट सिर्फ इसको आपने स्टे देना है। फिर इसका कमाल देखना, इसका रिज़ल्ट देखना, आप खुद ही हैरान रह जाएंगे और इसको अप्लाई करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा भी कर सकेंगे और अपने टाइम की बचत भी कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्द बहुत तेज़ी से ये वर्क करता है और चीज़ों को नहायत ही ज़बरदस्त तरीके से ये नीट क्लीन बिल्कुल न्यू बना देता है। तो टब को मैंने पहले भी आपको दिखाया था धोने से पहले, इसको अप्लाई करने से पहले, तो बाद में भी इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दिया था। तो नहाने वाला जो डिब्बा होता है ना, कप होता है, उसको मैंने साफ़ कर लिया है और टब का भी ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। पहले वो लेमन मैंने जो लिया था ना उसी के साथ इसको रगड़ूंगी और इसके बाद मैंने जो जाली होती है ना, बार्स होती हैं, उसको भी मैं जब जो पुरानी हो जाती है उसको भी मैं इसी तरीके से रख लेती हूँ। तो वो भी इसी काम के लिए ये हमारे काम आती हैं वॉशरूम में सफाई के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। रिज़ल्ट आपके सामने है। कोई हमारा वक्त नहीं लगा, कोई टाइम नहीं लगा, कोई हमारा रुपया पैसा नहीं लगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वही चीज़ें जो हमारे किचन में होती हैं उन्हीं के साथ मैंने इसको साफ़ किया है। बाज़ार से कोई चीज़ भी नहीं लेनी पड़ती। तो कास्टिक सोडा बताते चलूँ, बहुत सस्ते में मिल जाता है, किसी भी पंसार स्टोर से ये आसानी से अवेलेबल है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो कमाल की है। यहाँ पर ये देखिए, आप कपड़ों की हालत देखिए। जहाँ पर जो स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं, कॉलर कफ बहुत गंदे हो जाते हैं, खासकर इस नमी के मौसम में, क्योंकि यहाँ अब हब्स होती है ना तो पसीना बहुत आता है। तो इसी तरह से कॉलर बैंड जो भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मैले कुचैले हो जाते हैं। तो इनको ऐसे रगड़ रगड़ कर हम साफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं फार्मूला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो बिल्कुल भी आपको रगड़ना नहीं पड़ेगा। मैंने कभी नहीं इनको रगड़ा, खुद ब खुद ही ये साफ़ हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप मशीन में सर्फ डालें, उसको अच्छी तरह मशीन को आपने चलाना है जब तक ये झाग ना बन जाए। इसके बाद 1 मुट्ठी आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। इसके बाद आपने वाइट विनेगर लेना है और हाफ़ कप आपने इसका इसमें शामिल कर देना है। तो यकीन मानिए, रिज़ल्ट देखकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। और जब भी यहाँ पर आप कपड़े धोते हैं तो इस तरीके से हम खुश्क ड्राई कपड़े इसके अंदर बिल्कुल भी ना डालें। इसको पहले आपने सिंपल पानी में गंगा लेने हैं, जहाँ पर पसीने की बदबू, मोटी मोटी मैल कुचैल जो होती है ना, वो निकल जाती है। इससे हमारे सर्फ का खर्चा भी बहुत कम आता है और साथ ही साथ इसकी हमें बार बार मशीन में पानी भी नहीं डालना पड़ता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल के है। यहाँ पर ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से मैं ये क्लीनर बनाया है और इसमें मैंने रुमाल को डिप किया है। रुमाल की हालत मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर भी मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने मीठा सोडा इसमें ऐड किया है
और हाफ चम्मच इसमें मैंने सरफ ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लीच ऐड किया है और साथ ही मैंने थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड किया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर भी आपने इसमें गर्म पानी आपने लेना है, अपने ठंडा पानी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि रुमाल जितने गंदे हैं वो ठंडे पानी में कभी भी साफ़ नहीं होने वाले। इसमें गर्म पानी ही डालेंगे तब भी ये फार्मूला काम करेगा। ये भी बहुत ही पावरफुल क्लीनर है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इनको मलना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसको आपने आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देना है। इसको स्टे आपने लाजमी देना, स्टे देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर तकरीबन आधे से घंटे से ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जब इनको निकाला, ये बिल्कुल नीट क्लीन हो चुके थे। सारी इनकी मैल कुचैल डस्ट वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि बारिश के मौसम में जब इस तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं तो बहुत गंदे हो जाते हैं। अब इस क्लीनर को आपने इधर उधर नहीं फेंकना, अपने सिंक में डाल दीजिए। इससे आपका बंद पाइप भी खुल जाता है। बात दफ़ा ऐसे होता है कि कास्टिक, अगर पाइप आपका बंद हो गया तो कास्टिक सोडा इसमें डाल के ऊपर से गर्म पानी डाल दे तो पाइप खुल जाती है। तो आपने इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि इसमें मैंने कास्टिक सोडा डाला था। तो इस क्लीनर को आपने बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फेंकना, आपने इसको अपने सिंक में ही डालना है। इससे कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हो जाते हैं और बंद सिंक भी खुल जाता है। तो ये देखिए रुमाल मैं आपके सामने धो रही हूँ। इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त हमें इसका 100% रिज़ल्ट मिला है। तो इस तरीके से आप भी अपने ये छोटा सा फार्मूला है इसको बनाकर, इस क्लीनर को बनाकर ना, तो आप अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो इसमें अगर चिकनाई वाले रुमाल हैं आपके पास, वो भी आप इसमें डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से चिकनाई को तो ऐसे ही धागों से ये खींच निकालेगा। इतना ज़बरदस्त है ये फार्मूला। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हो चुके हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट वो भी कमाल के है कि बेलन जो होते हैं ना, अक्सर हम इसको डेली बेस पे ना यूज़ करते हैं और इसको ऐसे ही धो देते हैं। लेकिन कभी कभी इसकी ना हमें हफ्ते में 1-2 दफ़ा या 15 दिन बाद इसकी ना हमें लाजमी डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। तो आपने इसकी डीप क्लीनिंग करने के लिए क्या करना है कि नमक ले लेना है 1 चम्मच और इसके ऊपर लगाकर आपने कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से मल देना है। तो 2 से 3 मिनट आपने ये प्रोसेस करना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। जब हम इसको वॉश करके दोबारा से इसको अच्छे से खुशा करके ड्राई करके रोटियां बनाने लगते हैं ना, तो ये साथ इसकी रोटी चिपकने लग जाती है। क्योंकि ये जिसके ऊपर जो होती है ना, जो थोड़ी बहुत ये वुड का होता है, तो वो जब ये ख़राब हो जाता है ना, तो ऊपर से खुरदरा सा हो जाता है। तो नमक इसके ऊपर इस तरीके से मले ना, तो जो मुलायम हो जाता है। तो जब रोटी चिपकने लगे तो आपने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा आपने सेक लेना है, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है धोने से, तो जिसकी वजह से रोटी चिपकने लगती है। तो आपने इसको इस तरीके से सेक लेना है। इसकी नमी जब ख़त्म हो जाएगी तो रोटी खुद ब खुद कभी भी नहीं लगेगी, ऐसी खुद ब खुद आगे पीछे होगी, कभी भी ये रोटी को अब नहीं पकड़ेगा। जितनी मर्जी बड़ी आप रोटी बना ले, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आपने करने का एक बॉटल ले लेनी है, इस तरीके से उसको ना कट कर लेना है। ठीक है, इसके ये मैंने 2 पार्ट कट कर लिए हैं। तो आपने ना एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ किसी छोटे मुँह वाले कंटेनर में डालना चाहें तो वो इधर उधर गिर जाती है। तो इस ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको मैंने कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाया। तो मैं चीनी डाल रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी ये शेयर कर दें, छोटी सी टिप है तो किसी के काम आ जाएगी। तो इस टूल को मैंने पहले ही बनाकर रखा हुआ है, तो इसको आपको दिखाने के लिए मैंने आपको इसकी कटिंग की है। तो मेरे पास ये पहले ही मौजूद है। तो मेरा तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। कोई भी चीज़ इस तरीके से अगर मैं डालना चाहूँ, चावल हो, दालें हों या चीनी हो, तो बहुत आसानी के साथ मैं डाल लेती हूँ और बहुत टाइम बच जाता है हमारा। बहुत दफ़ा जब हम राशन लेकर आते हैं तो बहुत सारे ना पैकेट एक ही शॉपर में बड़े में वो डाल देते हैं। तो इसकी जब ऊपर से पकड़ते हैं तो इसकी जो गिरा होती है ना, जो उसकी, तो वो बहुत टाइट हो जाती है, तो खुलती नहीं है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको एक सिरे को पकड़कर ट्विस्ट करना है, तो उसको आगे से पुश करना, फ़ौरन से ये खुल जाएगी। अब देख लेते हैं, बहुत ही कमाल की ये भी टिप है। आप जब भी कोई चीज़ किसी भी पैकेट से निकाल कर थोड़ी यूज़ कर लेते हैं, बाकी इधर उधर फिरती रहती है, गिरती रहती है, तो उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है, इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अब मैंने सुर्ख मिर्च निकाली है और साथ मैंने ये चाय की पत्ती है, ये भी मैंने कंटेनर में थोड़ी सी निकाली है। सारी एक दफ़ा तो हम निकाल कर यूज़ नहीं कर सकते ना। तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ी सी पैकेट में ही रहने देते हैं, जितनी हम चाहते हैं कि इस कंटेनर में इतनी काफ़ी है तो उतनी हम डाल लेते हैं। तो इसका भी एक शानदार तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने इसको कैसे सील बंद करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आपने करना है कि इस्त्री को गर्म कर लेना है और नोटबुक का एक रफ पेज आपने ले लेना है। बस ये 2 चीज़ें आपको चाहिए इनको सील बंद करने के लिए, और 1 सेकंड लगेगा आपको इसको सील करने में। एक और तरीका भी बताऊंगी, उससे बहुत अच्छे तरीके से ये
सील बंद हो जाता है। लेकिन मुझे ये बहुत ईजी लगता है तो मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ। ये पहले भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे व्यूवर्स होते हैं जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं। तो अब मैंने रफ पेज ले लिया है, तो ये मुझे बड़ा लग रहा था, इसकी मैंने कर लिया है हाफ़ कटिंग और इसका हाफ़ पीस मुझे चाहिए। तो यहाँ पर इसको भी मैंने फोल्ड इस तरीके से कर लिया है। अब मैंने ये पैकेट उठाया और इसके अंदर कुछ इस तरीके से रख दिया है और ऊपर से मैंने इस्त्री को गर्म किया था, करके मैंने इसको बंद कर दिया। अब इस्त्री काफ़ी गर्म है तो इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से इसको ना सिर्फ 1-2 सेकंड ही इसको ऊपर इसके लगाऊंगी, फेरूंगी, तो ये बड़ी आसानी के साथ ये सील बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ऐसे लगेगा जैसे अभी बाज़ार से लेकर आए हैं, हमने इसको कभी खोला ही नहीं है। अब दूसरा पैकेट भी इसी प्रोसेस में उसको भी बंद कर दूंगी। बहुत आसान सा तरीका है, ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा, तो आपको इसका भी 100% रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये छोटी सी टिप थी, कारआमद थी। उम्मीद करती हूँ, आई होप कि ये बहुत आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है, हमारे किचन में हमारी हेल्प करेगी। तो मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट सेक्शन में आकर इसका इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि मेरी कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वो भी कमाल की है कि जब भी हम आटा गूंदने लगते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बहनों को शुगर होती है या यूरिक एसिड इनका बढ़ जाता है, तो उनकी फिंगर्स, उनकी मूवमेंट नहीं होती, उनकी फिंगर्स की कि जोड़ों में दर्द होता है। तो उनके लिए ये टिप है। तो आपने करना है कि एक बॉटल ले लेनी, उसको अच्छे से साफ़ कर लेना, उसके अंदर आपने पानी भर लेना। यहाँ पर मैंने सिरके की खाली बॉटल ली है और उसकी कैप को आपने टाइट करके ना बंद कर लेना है। अब कैप वाले हिस्से से इसको मैं पानी डालती जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसको मैं घुमाती जा रही हूँ। बहुत अच्छे से आटा जो हमारा है ना गीला हो जाएगा। हमने सिर्फ इसको इस हाथ तक घुमाना है कि हम आटा हमारा खुश्क न रहे और गीला हो जाए अच्छे से। अब इसका ऊपर वाले हिस्से का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मुक्कियों का काम आ गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ना मुक्कियाँ देना है, इसके जैसे मुक्कियाँ देते हैं ना वैसे सेम वैसे ही आटा गूंथता है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये मैंने एक और टूल बनाया होता है, इसके साथ मैंने अच्छे से इसको आटे को इकट्ठा कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिए। बहुत सारी हमारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती हैं और आटे को हाथ नहीं लगाती, कहती हैं हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, तो उनके लिए ये भी टिप लाजमी काम करेगी। तो आटे को मैंने 10 से 15 मिनट स्टे दिया था। स्टे देने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया रोटी बनाने के लिए। ज़बरदस्त तरीके से इसकी रोटी भी बन जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने इसको बगैर हाथ लगाए पकाना कैसे है और इसकी रोटी आपने कैसे बनानी है, तवे पर आपने इसको कैसे डालना है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले तो आपने काउंटर को अच्छे तरीके से किसी भी साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ कर लेना है, ताकि जो हमारा काउंटर है बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इसके ऊपर खुशक आटा डस्ट किए और फिर मैंने जितना भी आटा, आपने जितनी 2 रोटियाँ बनाना चाहें, 4 बनाना चाहें, जितनी भी बनाना चाहें उतना आप आटा ले लीजिए। तो यहाँ पर तो मैं सारे आटे की रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर आपने करना क्या कि इसको एक मोटी सी रफली सी रोटी बेल लेनी है। चाहे तो आप इस बेलन के साथ बेल लें, अगर आपके पास बेलन नहीं है तो आप ये काम बॉटल से भी कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ आपको ना बेलन का ही काम देगी। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक मोटी सी आपने रोटी बेल लेनी है। इतना मोटा हमारा पेड़ा होता है ना, उससे थोड़ी सी पतली सिर्फ। तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि इसमें मैंने पानी डाला हुआ है ना, तो बहुत आसानी के साथ ये भी बेल रही है। तो मेरे पास तो बेलन है तो मैं तो इसी के साथ बेल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। रोटी की मोटाई मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी आपने रखनी है, जिससे हमारी परफेक्ट रोटी बनेगी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पेड़ा नहीं बनाऊंगी। ये देखिए इतनी मोटाई आपने रखनी है। इसके बाद आपने जो एक टूल मैंने बनाया था ना बॉटल काट करके, ये देखिए उसी को आपने ले लेना है और कुछ इस तरीके से उसको आपने प्रेस करना है। तो सारी की सारी जो पेड़े से तो साइज़ में जो थोड़ी बड़ी होती हैं, छोटी छोटी रोटियां यानी कि बन जाएंगी। और बाकी जो आटा है इसको आपने इकट्ठा कर लीजिए और इसकी भी बाद में आपने रोटियां बना लेनी है। ये पेड़े यानी ये देखिए छोटी छोटी जो रोटियां ये मैंने उठा ली हैं। तो ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी छोटी छोटी रोटियाँ कट हो रही हैं। तो जिनको रोटी नहीं आती ना, वो भी इस तरीके को यूज़ करके, इसको फॉलो करके आसानी के साथ रोटी बना सकता है। और जिनको रोटियां बनाना मुश्किल लगता है वो भी इस तरीके को फॉलो करके आसानी के साथ, उनको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। या जिनकी रोटी गोल नहीं बनती, जिनकी रोटी मोटी होती है, पतली होती है, किनारे मोटे या पतले हो जाते हैं, तो वो भी आसानी के साथ इस तरीके को फॉलो करके रोटियां को बना सकता है। तो अब यहाँ पर एक एक मैं रोटी उठाऊंगी और इनको मैं बेलती जाऊंगी और आसानी के साथ ये भी इनको बेल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी टिप है जो आपके साथ मैंने शेयर कर रही हूँ, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी अपने फैमिली फ्रेंड्स में, उसके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी है। तो इसको डालने का तरीका भी आपके साथ शेयर करनी है कि आपने इसको
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बाजू जल जाते हैं, हाथ जल जाते हैं रोटी डालते हुए। जो न्यू बच्ची हैं उनको डालनी नहीं आती, तो इस तरीके को फॉलो करके वो आसानी के साथ वो रोटी डाल सकती हैं। ये देखिए, तो ये छोटी सी टिप थी, यूनिक थी, तो लाजमी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर करना है और एक नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा कमेंट भी करना है और वीडियो को लाइक भी आपने लाजमी करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें होती हैं जिनकी आई साइड वीक होती है और सुई में धागा तो हमें डालना ही पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमसे धागा डलता ही नहीं, फिर हम दूसरों को मोहताज हो जाते हैं, उनकी आवाज़ें देते हैं। तो आपने यहाँ पर एक छोटी सी टिप कर लेनी है। अगर आपके पास आटा है ना फ्रिज में पड़ा, वो लगा लें, या फिर आप कोलगेट लगा लें। कोलगेट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वो बहुत जल्द हार्ड हो जाती है। तो आपने इसको क्योंकि वो ड्राई बहुत जल्द हो जाती है, तो आगे से धागा जो है ना हार्ड हो जाता है। तो वो अब ये देखिए कितनी आसानी के साथ आप आंखें बंद करके भी डालेंगे ना, तो धागा फ़ौरन से डल जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये डल जाता है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं, अपने काम को चला सकते हैं। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। HID किचन को अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।